प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम जिस विषय पर मनन करेंगे वह विषय है मनुष्य का न्याय और परमेश्वर का न्याय। मनुष्य और परमेश्वर के न्याय के बीच का क्या फ़र्क है, इस बारे में आज हम विचार करेंगे, मनन करेंगे वचनों के द्वारा। तो हम वचन की ओर चलते हैं। आज का वचन है यूहन्ना अध्याय 8 का 4 से 8 में पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पत्थरवाह करें। उन्होंने उनको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछ ही रहे थे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। जब व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी गई थी तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार ऐसी स्त्रियों पर पत्थरवाह करके उन्हें मार डालने का प्रावधान था। उस वक्त तो प्रभु यीशु मसीह के पास जब शास्त्री, फरीसी और बाकी भीड़ आई और उस स्त्री के ऊपर पत्थरवाह करने के लिए उमड़ पड़ी, तो प्रभु ने एक ही बात कही कि वही पहला पत्थर मारेगा जिसने कभी पाप ना किया हो। यानी मनुष्य का न्याय क्या था कि व्यभिचार करते हुए पकड़े जाने वाली स्त्री को पत्थरवाह करके मार डालना चाहिए। ऐसा मनुष्य का बनाया हुआ नियम था, विधान था, न्याय था। लेकिन प्रभु का क्या न्याय था कि वही पहला पत्थर मारेगा जिसने कभी भी पाप न किया हो। जो निष्पाप हो वही पत्थर उठाए। तो ये सच है कि हर एक मनुष्य पापी है और हर एक मनुष्य ने पाप किया है। पर मनुष्यों का स्वभाव है कि वो एक दूसरे के ऊपर दोष देते हैं, और दूसरा स्वभाव है कि वो पक्षपात करते हैं, न्याय नहीं करते। अन्यायी मनुष्य हो गया है। और आज से नहीं, उस जमाने से अन्याय चलता था। जितने लोग उस व्यभिचारिणी स्त्री पर पत्थरवाह करने के लिए उमड़े हुए थे, क्या उनमें से किसी ने कभी कोई पाप नहीं किया होगा? जरूर किया होगा। लेकिन क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो अपनी कमियों को नज़रअंदाज करके दूसरों की कमियों को उभारता है, दूसरों की कमियों को, दूसरों की गलतियों को, दूसरों के पापों की ओर देखता है, उसके ऊपर दोष लगाता है, उसके ऊपर आरोप लगाता है, उसे दंडित करना चाहता है। लेकिन मनुष्य अपने अंदर झांकता नहीं है। लेकिन प्रभु का न्याय और मनुष्य के न्याय में फ़र्क है। मैं एक बार एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख रही थी और उसमें मैंने देखा कि एक बार एक व्यक्ति को कुछ लोग पेड़ में रस्सी में बांधकर उसे इतना मारे कि वो बेचारा अधमरा हो गया था। और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो उनके पेड़ों में से आम चुरा लिया था। उसने कुछ फल चुराए थे क्योंकि शायद वो भूखा रहा हो, वो गरीब था। उसे देखने से ही ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ही कमज़ोर सा दिख रहा था और बिल्कुल ही असहाय गरीब सा दिख रहा था। उसे देख के ही मन द्रवित हो गया। लेकिन जितने लोगों ने उसको पकड़ के मारा और इतना बेइंतहा मारा, इतनी बुरी तरीके से मारा, मात्र आम चुराने की उसकी गलती थी। मैं ये नहीं कहती कि चोरी करना अच्छी बात है, चोरी करके हमें अपना पेट भरना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी भी मजबूरी वश या अज्ञानता के कारण ऐसा करता है तो हमें उसे समझाना चाहिए, हमें उसे मार्ग दिखाना चाहिए, उसके बजाय कि हम उसे जान से मार डालें या हम उसे मारकर अधमरा कर दें। हम ऐसा रिएक्ट करते हैं उसके साथ जैसे हम बिल्कुल ही दूध के धुले हुए हों, हमने कभी कोई गलती नहीं किया है, हम ईश्वर के तुल्य हैं, निष्पाप हैं, निष्कलंक हैं और पवित्र हैं पूर्ण रीति से। हमसे कभी कोई पाप, अपराध, गलतियां बिल्कुल नहीं हुई हैं। ऐसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं जैसे हम बिल्कुल पवित्र हैं, बिल्कुल स्वच्छ हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हैं, हमसे कभी कोई अपराध नहीं हुआ है। तो ये मनुष्य का स्वभाव और ये मनुष्य का न्याय है। लेकिन जिस दिन ईश्वर का न्याय होगा तो ईश्वर उन मारने वालों से जरूर पूछेंगे कि क्या तुमने कभी कोई गलती नहीं किया था। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु भूमि पर क्या लिखना शुरू कर दिए थे, ऐसा क्या लिखे कि उसे देख कर लोग चले गए। तो प्रभु उनमें से कुछ लोगों के पाप लिख रहे थे, उनकी कमियां, उनकी गलतियां लिख रहे थे। और जो जितने लोगों ने उसे पढ़ा वो समझ गए कि मेरे अंदर भी खामियां हैं, हम उसे पत्थरवाह नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने स्पष्ट रीति से कह दिया था कि जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। हम क्या बोलते हैं, अंधा कानून। अंधा कानून का क्या मतलब होता है? क्या झूठ है, क्या सच है, आँख पर पट्टी बांधकर हम फैसला कर देते हैं। और कभी कभी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपराध वो नहीं किए उसकी भी सज़ा वो लंबे समय तक काट रहे होते हैं जेलों में, क्योंकि सारा एविडेंस, सारा सबूत उनके खिलाफ होता है। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो उस वक्त आप देखिए, वचन में देख सकते हैं, यूहन्ना अध्याय 23 के पद संख्या 18 में लिखा है, तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और इसके लिए बरहब्बा को छोड़ दे। जबकि बरहब्बा बहुत बड़ा डाकू था और बरहब्बा को छोड़ दो। ये है मनुष्य का न्याय। और मनुष्य ने एक निर्दोष को क्रूस पर चढ़ा दिया और एक दोषी को छोड़ने की, उसे रिहा करने की मांग की पिलातुस से। तो ऐसा नहीं है कि ये बातें प्रभु यीशु मसीह के ही ज़माने में थी, ये बातें आज भी देखने को आपको समाज में मिल जाएंगी। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, इसलिए हमारा न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। मुंह देखा न्याय नहीं करना चाहिए। हमें सही और उचित न्याय करना है, सही बोलना है, सच बोलना है।
न्याय करने का ये मतलब नहीं कि हमें न्याय सिंहासन पर बैठ के लोगों का न्याय करना है। न्याय करने का मतलब है हमें सच का साथ देना है, झूठ का साथ नहीं देना है, हमें पक्षपात नहीं करना है लोगों के साथ, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अन्यायी मनुष्य हैं। और यदि हम सच का साथ देते हैं, यदि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का किसी के भी प्रति पक्षपात नहीं है, और बहुत से लोग देखिए जातिवाद को लेकर पक्षपात करते हैं, अपने अपने धर्मों को लेकर पक्षपात करते हैं। यदि आपको पता है कि सामने वाले ने गुनाह किया है, अपराध किया है, लेकिन क्योंकि वो हमारे जाति का है, लेकिन क्योंकि वो हमारे धर्म का है, तो हम गलत व्यक्ति का साथ देते हैं। और जो निर्दोष है, क्योंकि वो हमारे जाति का नहीं है, वो हमारे मजहब का नहीं है, वो हमारे धर्म का नहीं है, तमाम प्रकार के बहाने बनाकर हम उसे क्या करते हैं, दोषी करार कर देते हैं। तो ये क्या है, ये अन्याय है। हर एक मसीह को इस प्रकार के अन्याय करने से बचना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के संतान हैं। हमारा भी प्रभु मुँह देखा न्याय नहीं करेगा, प्रभु हमारा खराई से न्याय करेगा। आज के वचन सुने जाने के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीषित करे। सभी को जय मसीह की।